रामेणजनमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणितम् calling is currently switched off. करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की The गई number you're calling is currently और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुलराज हैं। ग्रंथ का नाम नमस्कार। नियम हमारा सार देश है। पूरा विश्व आज कोविड चुनौती का सामना कर रहा नियम से करने योग्य कार्य है। ऐसे में हमारा फर्ज अपनी आत्मा में जब तक दवाई नहीं सम्यक दर्शन, कोरोना से बचाव के सम्यक ज्ञान, हाथ धोना, मास्क सम्यक चारित्र रूपी याद रखिए। निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली the number you're calling is ऐसी currently मूल switched off. रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलाक देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय, ऐसी पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना, यही हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, आप जिस व्यक्ति को अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति the स्वरूप number है। you're calling is currently ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा अजय भाई को क्या माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करना, तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक पर्याय का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
जो कि सिद्धों की सामर्थ्य वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध करके उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर अग्रेषित ही हुई है। बताया है। कॉल मिलने तक देखिएगा यहाँ कृपया पर बने रहें। The person you are calling has forwarded their पापा call to another number. Please stay on the line. पापा Your call gets connected. थोड़ा सावधान हो जाइए भाई साहब, स्वाध्याय प्रारंभ हो चुका है, गाथा पढ़ी जानी है। मौसी, बहुत सुंदर बात है, ऐसी आत्मा में जागृति चाहिए भाई साहब। हेलो। हाँ भाई साहब, फोन लगा लीजिए। तब तो पुण्य का बंद होगा आपको। मैं वो इनकमिंग की सेवाएं बंद कर रहा है। और अगर आप जो किनकी बेहोशी यानी? की हालत रही तो पाप का हेलो? बंद तो होगा, वो वाला फोन लग नहीं रहा है जो आप इसी पे लगा लो, ये इस पे चलने दो भाई साहब, है ना? है ना? और आत्म जागृति है, हाँ, इस पे चलने दो। में समझना चाहिए कि भाई साहब आपका संसार खत्म हो रहा है। इसीलिए सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दिया करो भाई साहब, है? अच्छा रहता है। अपन यहाँ स्वाध्याय के लिए सुबह सुबह बैठते हैं। निद्रा रानी का यहाँ क्या काम है? हाँ, चलिए, बात चल रही थी यहाँ पर श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है, नियम से करने उपकार। अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करने का है। आचार्य भगवंतों ने एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। श्री नियम सार जी ग्रंथ का यह छठवां अध्याय चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। इसकी 101 नंबर की गाथा कल अपन ने प्रारंभ की है। आज उसको विशेष रूप से समझते हैं। पापा, मम्मी, पापा, मम्मी, आवाज दो मेरे को। सुन रहे हो या अथवा सो रहे हो? मम्मी, बस पापा थोड़ा जागृति रखो, है ना? क्या ये तो सब चलते ही रहेगा। ध्यान आप हाँ, म्यूट कर लीजिए। क्या है, और भी लोग रहते हैं ना कॉन्फ्रेंस पे। हाँ, म्यूट करवा लीजिए और जागृति रखोगे। आत्म जागृति करने पर बहुत से कर्मों की हमारी निर्जरा हो जाती है भैया। अपन अनादि अनंत भगवान आत्मा है, जानने देखने वाले पदार्थ हैं। ये शरीर हमारा काम नहीं, शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। मैं तो चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। समझ गए आप? जिसने अपनी आत्मा में जागृति की वह जीव को पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति तो होती ही है और अल्प काल में वह अपनी मोक्ष की पर्याय भी प्रकट कर लेता है।
देखिएगा यहाँ पर मैं 101 नंबर की गाथा प्रारंभ कर रहा हूँ, फिर उसके भाव भी उसको समझने का प्रयत्न होगा हमारा आपका। अकेला ही मरे एवं जीव जन्मे अकेला, मरण होता अकेले का, मुक्त भी हो अकेला। क्या भाई साहब, ऐसी बात नहीं है कि हमें ये बातें समझ में नहीं आती हों। आप अकेले आए हो कि साथ में किसी को लेके आए हो? अकेले और अकेले ही जाओगे, कुछ लेके जाओगे? अकेले ही जाए। ये तो दो दो चार जैसी बातें नहीं है क्या? समझा नहीं आप? तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, एकाकी एकत्र लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे 24 घंटा जो है भिन्न। हम काय के चक्कर में घूम रहे हैं भाई साहब। 24 घंटा हमारा ज्ञान संयोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। समझ में आया? एक आध संयोग साथ में ले जाओगे क्या? कुछ ऐसी व्यवस्था देखती है क्या? जवाब तो देना पड़ेगा भगवान को। हाँ, फिर भी 24 घंटा मरे जाते काय के संयोगों को इकट्ठा करने में मरे जा रहे हो। काय के लिए भाई साहब संयोग इकट्ठे किए जाते हैं? सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए। कत तो रहे सुखी होवे के कहा, पर हो रहा है दुखी। तो सुख हो रहा है क्या? मिल रहा है क्या? दुखी हो रहा है ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? है क्या उसमें जो मिलेगा? जहाँ है मैं देखा था नहीं। छोटे छोटे बच्चों से भी ये बात पूछी जा सकती है, जवाब यही मिलेगा। लेकिन फिर भी हम संयोगों के पीछे भागे जा रहे हैं। पर का ही लक्ष्य करते। ज्ञानी कहती हैं भाई साहब, जब शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित तेरे चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे हो सकते हैं? क्या समझ? ज्ञानी तो ये बात कहते हैं, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है तो शरीर से भिन्न जो है स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, वो तेरा कैसे हो सकता है? समझ? तू तो एक आकी एकत्र लिए, तू तो चेतन से भगवान आत्मा है, अनादि अनंत है। ये खबर तो यहाँ मनुष्य पर्याय में आके सही ढंग से मिलती है। देखो ना हमारी पूर्व की पर्याय कैसी हुई हैं। देखिए कुत्तों की, बिल्ली की, केंचुआ की, चींटियों की, उन पर्याय में मेरा आत्मा रहा। तब तो विवेक नहीं कर सकता था, अब तो कर सकते हो ना। क्या अभी भी बेवकूफ बने रहना? मनुष्य पर्याय में आए हो भाई साहब, तिर्यंश ऐसे ही कार्य करोगे क्या? जैसे तिर्यंश गति के जीव जो है, खाए पिए सो गए, क्या करते हैं वे? क्या करते हैं तिर्यंश गति के जीव? वैसे ही जीवन अगर हम यहाँ निकाल रहे हैं तो मनुष्य पर्याय में आके आपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, नया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जीरो पे थे और जीरो पे ही बैठे हुए। अब वैसे ही समझ में आया भाई साहब? छोड़ मनुष्य पर्याय में आके अपनी आत्मा के स्वरूप को ना जाना है भाई साहब। धर्म के नाम पर भी तो प्रभु के पीछे ही भागते रहते हो। कभी एक बार तो विचार करो, इस जगत में भगवान है तो उसका क्या स्वरूप होगा? और शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है वो कौन है? वही मैं हूँ। कभी खबर ही नहीं करते हो भाई साहब। बस जिस कुल में पैदा हो गए उस कुलाचार को ही हमने धर्म मान के बैठ गए। क्या मान गए भाई साहब? जैन दर्शन में पैदा हो गए तो अरिहंत परमात्मा हमारे परमात्मा है। हिंदू में पैदा हो जाओगे तो शंकर जी हमारे भगवान है, महाकालेश्वर है। और मुसलमान में पैदा हो जाओगे तो अल्लाह अल्लाह को याद करने लग जाओगे। कभी हमने भगवान की भी खबर नहीं ली है कि भगवान का क्या स्वरूप है जगत में।
कुलाचार कोई धर्म नहीं है भाई साहब। इससे हटके अरिहंत परमात्मा ने क्या कहा है, अरिहंत परमात्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा है कि कौन है वो है? ऐसा गहराई में थोड़ा जाने का प्रयत्न कीजिए। जो अरिहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को, पर्याय को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। समझ में आया? जो अरिहंत परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानता है वह महाअज्ञानी है वो जी। समझ में आया? अपना कीमती समय, अरे मनुष्य पर्याय का समय कितना कीमती हुआ करता है। अभी आपके हाथ में है, आप उसकी जो है कदर नहीं करते हो भाई। जब ये पर्याय हमारे हाथ से निकल जाएगी तब तिरंज गति में होगे, जैसे परिणाम तुमने किए होंगे उस गति में होगा। उस गति में यह जीव चला जाता है। अगर इसने अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुसीर के, परिग्रह के परिणाम किए हैं तो नियम से यह जीव तिरंज गति में जाने वाला है, नरक में जाने वाला है। वो आता है ना समझ में आया भाई साहब? भजन में। भगवान की पूजा में, भक्ति में, स्वाध्याय में शुभ भाव किए होंगे तो भाई साहब एक आध पर्याय आपको अच्छी मिल जाएगी है भाई साहब। लेकिन ये सब अनंत बार हम कर चुके हैं, यानी कहते एक बार नहीं अनंत बार अनंत बार तू भाई साहब यही कर चुका है। नरक निगोद में भी गया, मनुष्य भी हुआ और देव भी हुआ, लेकिन तेरी आत्मा का फेरा कभी टला नहीं। समझ में आया? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देय मानव का मिला तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। इससे हटके कुछ काम करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं ये पुण्य पाप के परिणाम तो तूने अनंत बार किए हैं। समझ में आया? लेकिन धर्म रूपी पर्याय को कभी भी तूने अपने आत्मा में प्रकट नहीं की है। धर्म रूपी पर्याय तो भाई साहब, धर्म रूपी पर्याय यानी भीतराग रूप परिणति, जब तक आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक वह पर्याय कभी भी प्रकट होने वाली नहीं है। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जे जिन शासन अब का अभाव करूंगा, है मेरा निश्चय सम्यक निश्चय। देखो ज्ञानी कितनी सरल भाषा में हमको समझाते हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारा ज्ञान नहीं समझता हो। तो कहते हैं अकेला ही उसे मरे, अकेला ही मरे जीव और अकेला ही जन्मता है। दो दो चार जैसी बातें नहीं है। पापा किसको साथ में लेके आए थे? और यहाँ से जाओगे तो कैसे जाओगे? किसी को लेके जाओगे क्या है? तो मैं बुद्धि जो परिणाम हम बंदे करते हैं और परिणामों के साथ में जो हमारे कर्म बनते हैं वे साथ में जाएंगे। बस वो अकेला हो समझ में गया आया है। भाई साहब? जाग जाओ भाई, जाग जाओ। हम अपने परिणामों में क्या संजो रहे हैं? हम अपने परिणामों में किससे प्यार कर रहे हैं, किससे प्रेम करते हैं? उसके निमित्त से जो हमारे परिणामों में सुख दुख के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं पंच इंद्रिय विषयों संबंधित, वे हमारी रचनाएं उत्पन्न करते हैं अगले भव की। भविष्य की किसी रचना। भगवान से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। ये तो भगवान का कहा हुआ बात है ये। समझ में आया? इसलिए सावधान हो जाओ। अपने परिणामों को निर्मल करने का रखना, व्यवस्था रखना। समय परिणाम तुम्हारी संपत्ति है, ये बाहर की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमारी सबसे बड़ी संपत्ति अगर कुछ है तो हमारे परिणाम है। अगर परिणाम हमारे बिगड़ गए तो समझ लेना भाई साहब उस गति में भगवान भी तुम्हें बचाने वाले नहीं है। इसीलिए निरंतर जागृति रखना परिणामों में। काफिर मत हो जाना, किसी के बेकाबे में ना आना। आपको अरिहंत परमात्मा का समागम मिला है,
तो पर्याय में जागृति रखना, हमेशा परिणाम निर्मल करके बना के रखना, ये हमारा धर्म है। कर्तव्य नाम की आत्मा में एक शक्ति है ना, 42वें नंबर की शक्ति आई है तो अनंत शक्तियां आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों के अंतर्गत 42 नंबर की शक्ति बताई है। बोलो क्या है? निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है। निर्मल दशाओं रूप होए आत्मा का कर्म है, आत्मा का धर्म है। निर्मल दशाओं रूप होए, गंदे परिणाम करे आत्मा का धर्म नहीं है ना, आत्मा का ही कर्म है। मौसी निर्मल दशाओं को करे आत्मा का कर्म है, आत्मा का कर्तव्य है। और इसे ही ज्ञानी जीव धर्मात्मा लोग इसे धर्म कहते हैं। मनन परिणामों को करे आत्मा का कर्म भी नहीं है ना, ये धर्म कभी हो सकता है? ये मोराग देश के परिणाम, ये सब गंदे परिणाम है, ये आत्मा के कर्म नहीं है भाई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति करना, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा का कर्म है। समझ में आया भाई साहब? अनंत काल हो चुका है, अब तो अपने आत्मा को इस संसार से निकलने की कला सीख लीजिए भाई। आपको सहज रूप से आपके पुण्य के उदय से मिली है, उसका सदुपयोग करना सीखो बस। कहते हैं अकेला ही मरे जीव, जग में अकेला ही मरण होता अकेले का, मुक्त भी हो अकेले का। स्वयं संसार को बढ़ाता है, स्वयं संसार को काटेगा, लेकिन परद्रव्य कुछ भी नहीं करता है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य तो परद्रव्य है। परद्रव्य ना आपके परिणामों में कुछ करता है भाई साहब, समझ रहे हैं आप? हमारे आत्मा में जो भी राग आदि परिणाम होते हैं वो किसी परद्रव्य के कारण से नहीं होती है। गांठ बांध के चलिए, क्या हमारे आत्मा में जो भी दुख की पर्याय उत्पन्न होती है वह दुख की पर्याय परद्रव्य के कारण से नहीं होती है। हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध अनादिकाल का है, पर उस दुख की पर्याय कर्मों के कारण से भी नहीं होती है। ये बात समझना पड़ेगी भाई साहब। मौसी, ऐसे बहुत से जैनी लोग हैं जो शास्त्र तो पढ़ते हैं लेकिन परिणामों में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं उन्हें कर्मों का कर्ता मानते हैं। अभी झगड़ा वगड़ा हो जाए, अच्छे खासे बैठे हुए हो, तो आपको किसी गलती बताओगे आप? भले आपकी गलती कुछ भी नहीं है, आप निर्दोष हो, आपको जो है क्रोधित रूप में किसने परिणाम किया? भाई साहब मैं तो शांति से बैठा था दुकान पर और वो आया, उसने ऐसा वैसा ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया। वो आया कि नहीं आया पापा? किसके कारण से आया? अगर आपको ये बात बिल्कुल जमती है कि भाई साहब उसके कारण से मेरी पर्याय में क्रोधाधिक परिणाम नहीं हुए हैं, ये स्वयं मेरी गलती है, समझ, अपनी गलती अगर आपको समझ में आ गई तो वो छूट जाएगी। संसार सागर को जीत लिया आपने। सही बात है। अगर आपको गलती ये लगती है दूसरे की लगती है, भाई साहब मैं तो पूरा सही था और इसने आके मेरी शांति को भंग किया है, समझ में आया? तो आप तत्व को जानते ही नहीं हो। सही बात। पर द्रव्य के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में विकार बिल्कुल भी नहीं होता है, समझ गया? मैं तो चेत निश्चल भगवान आत्मा हूं, पर द्रव्य का तो मेरे में तीनों काल अभाव चल रहा है भाई साहब। कैसे पर द्रव्य मेरे पर्याय में कुछ कर सकता है? आत्मा में एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अकार्य कारण नाम की शक्ति है। समझ में आया?
पर से न इसमें कार हो, पर कार्य का कारण न हो। न मैं पर की पर्याय में कुछ कर सकता हूँ, न पर मेरे पर्याय में कुछ कर सकता है। ऐसा अनादि अनंत वस्तु स्वरूप है। जो इस वस्तु स्वरूप को समझते हैं वे हमेशा शांति में रहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर मुनि अवस्था में कितना उपसर्ग आया। और भाई साहब कभी आपने देखा कि उनकी पर्याय में शांति दिखी हो? नहीं देखे। बोलो। हमारे माँ मुल्लाजों के ऊपर सनत कुमार मुल्लाज आदि पर भाई साहब 700 वर्षों तक कोड़ रहा शरीर में, तो आपने देखा कि वो घबराए हुए हों, दुखी होते हों? बोलिए। देव गति से इंद्र भी आया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। जैसा भी रोग मैं सब ठीक कर सकता हूँ। महाराज जी आप कहो तो आपके शरीर के रोग का भी मैं दूर कर सकता हूँ। तो महाराज ने क्या जवाब दिया था? मुझे रोग तो है, परंतु मेरे में रोग तो है, मेरा जो जन्म मरण का रोग है, जो रागादिक परिणति होती है, वही हमारा रोग है। इस रोग जिस शरीर के रोग की बात करते हो वो तो मेरा रोग है ही नहीं। समझ में आया भाई साहब? बोलिए। ऐसी श्रद्धा ज्ञान किसके पास में हुआ करता है? ज्ञानियों के पास में हुई करती है। जिस रोग की तुम रोग की दवाई देने बता रहे हो, और भाई साहब अगर मैं इस शरीर के ऊपर थूक भी दूं ना तो कंचन कामनी जैसा हो जाएगा। समझना? ऐसी तो मुल्लाज और ज्ञानियों के पास रिद्धियां हुआ करती हैं, पर वे कभी भी उन रिद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वे सब उलझाने में निमित्त होती हैं। समझ में आया? अपा ऐसी बात है भाई। अकेले आए हो, अकेले ही जाना पड़ेगा। तो हमारा धर्म क्या कहता है कि भाई साहब किसी भी पर पदार्थों से प्रेम मत करो, किसी को भी अपना मत मानो। अरे अपन चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं हूँ। मेरा ना तो जन्म होता है ना मेरा मरण होता है। जिसका जन्म मरण होता है वो सोचेगा वो क्या करना। समझ में आया भैया? सही बात है। दूसरे की चिंता क्यों करते हो भाई? दूसरों की चिंता में ये जीवन जा रहा है बस। तुम तो चेतन अपनी चिंता तो करता नहीं, अपनी इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि शरीर का लक्ष्य ना कर, पर पदार्थों का लक्ष्य ना कर। अगर तुझे पर्याय में शांति चाहिए तो भाई साहब पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ दीजिए, और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें अपनापन स्थापित कीजिए, उसे अपना जानिए। अनादिकाल हो गया भाई साहब, ये काम अब करने की बात आ गई है। अब नहीं चलेगी आपकी बेवकूफी। समझ में आया? जन्म देव परमात्मा मिल गए हैं, फिर बेवकूफी के काम छोड़ दीजिएगा। कहते हैं अकेले ही मरे, जीव जन्मे अकेला, मरण होता अकेला, और मुक्ति भी वो अकेले की है। संसार में ढोल रहा है तो भी अकेले ही ढोल रहा है। बताइए आप देखो, सत्य रेंज गति के जीवों को देखिए, चींटियों को देखिए, आपको ये सब ज्ञान करने का मौका मिला है। सब विराधना का फल। हर जीव से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, करना चाहो तो। हैं? जो समझना ही नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है? ज्ञानी समझने वाले को समझाते हैं। सब जीव देखो अकेले 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 ही चल रहे हैं। त्रिंच गति के जीवों को देखिए, चींटियों को देखिए भाई साहब, सब अकेले अकेले हैं, अकेले ही मर जाते हैं। जैसे परिणामों में अपने संयोजा होगा भाई साहब, जैसा बीज डालोगे वैसा ही तो फल की प्राप्ति होगी ना। ऐसा तो नहीं है पापा मम्मी, ऐसा तो नहीं है कि बबूल का बीज डालो और आम मिल जाए, आम का फल मिल जाए। ऐसा होता है क्या?
ये बिल्कुल सावधान हो जाइए। क्या हम जैसे परिणामों में संजोएंगे अपने, वैसे ही बस ऐसा ही हमें भाई साहब आगे हमारा फ्यूचर भविष्य बनेगा, प्राप्त फ्यूचर। बनने वाला, अपना फ्यूचर रचने वाले हम स्वयं हैं। समझ में आया? ऐसा अरिहंत परमात्मा कहती है? अगर आप परिणामों में अच्छे परिणाम रखिए, सबके प्रति भावना अच्छी होना चाहिए। हमारा दुश्मन भी हो भाई साहब, उसके भी कल्याण की भावना हमारे अंदर में होना चाहिए। ये परिणाम हमारी कमाई है। क्या है हमारी कमाई? परिणाम। ये रुपया पैसा तो ये भाई साहब, ये तो जो है आप पुण्य पाप के नाटक है भाई साहब, ये पुद्गल के खेल है। ये इनमें नहीं हमारा मेल। तंता मनता बचंता जड़ता जड़ संवेग लघुता गुरुता घमनता, ये सब अजीब के खेल। इनमें नहीं हमारा मेल। ये सब जड़ है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अंदर में भाई साहब दृष्टि हो। ज्ञानी कहते हैं कि अकेला यह जीव मरता है, जन्मता है, अकेले का मरण होता है और अकेला रज रहित होता हुआ मुक्ति को, सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है। आप अच्छे कार्य करोगे भाई साहब परिणामों में है तो आप किसी भगवान से बिल्कुल पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? ये हमें क्यों नहीं दिखता है? पुण्य पाप धर्म हमारे कहाँ होता है? पर क्षेत्रों में होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है। सोचिएगा आप। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। संकलेश परिणाम कहाँ होते? शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? आत्मा की पर्याय में ही होते हैं। सोचिए, है जनवाणी माता का इतना जो है कैसा में उपकार है भाई साहब, क्या कहा जाए उसकी उपकार की। आपको तत्काल संकलेश परिणामों से तो बचा ही लेती है। नहीं तो रात भर कल्पनाओं में सोते हो और कल्पनाओं में जगते हो। मनुष्य पर्याय यूं ही व्यर्थ चली जाती है भाई। इसीलिए योगानंद महाराज ने योग सार ग्रंथ के अंदर 14वें नंबर की गाथा में यही बात समझाई है। परिणामों में बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये जीव हे योगी, तू परिणामों को पहचान। परिणामों को पहचान। किसको पहचान मौसी? परिणाम। सोचिएगा, परिणामों की संभाल तो जब आपको ये जागृत हो जाए कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, शरीर वाला नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ। वर्तमान वक्त अपने आप को ना देखिए, शरीर से ना देखिए, संयोगों से ना देखिए। है भाई साहब, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। संसार में भी अकेला हूँ तो मोक्ष में भी अकेला ही रहने वाला हूँ। ऐसी ज्ञानियों को अपनी पर्याय में श्रद्धा ज्ञान हुआ करता है। जिसकी पर्याय में इस प्रकार का श्रद्धा ज्ञान होता है भाई साहब, उसकी पर्याय कभी भी मलिन हो नहीं सकती है। मौसी, सही बात है। उसके परिणाम गंदे हो ही नहीं सकते हैं। सही बात है। जब रामचंद्र जी वो रावण दशानन सीता को चाहता था, समझ में आया, लेकिन सीता राम को चाहती थी। तो उसकी पत्नी, क्या नाम था उसका? मंदोदरी रावण से कहती है तुम इतने परेशान क्यों हो? तो बोले कि मैं तो सीता को चाहता हूँ। तुम सीता को चाहते हो और सीता राम को चाहती है, तो ये काम करो ना, राम का रूप बना लो। तुम्हारे पास विद्या तो है ना, बहुरूपणी विद्या तो तुमने सिद्ध की है ना, तो क्यों ना तुम राम का रूप धारण कर लीजिए। आप क्या कहा उसने? बोलो मौसी, क्या कहा था?
तो सीता तो मुझे क्यों ना मार रही। तुम कैसे राम का रूप ही धारण कर लो ना, तुम्हारे पास तो विद्या है ना। तो दशरथ बोलता है, वो रावण बोलता है, रावण बोलता है दशरथ कि भाई यह रूप भी हमने धारण करके देखा तो हमारे परिणामों में हमें वह है सीता मैया की दिखती जो है। वासना होती थी है भाई साहब, वो कपूर की तरह उड़ गई, वो मुझे माता रूप से दिखाई देती है। जब रावण है राम का रूप ही धारण किया था, वो राम नहीं हो गया था, तब उसकी पर्याय में भाई साहब ऐसे विकारों की छुट्टियां हो जाती हैं। और तुम तो साक्षात राम हो ना, आत्मा राम हो। एक बार अपने अंदर में स्वीकृति करो कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तो चैतन्य राम हूं। फिर देखो आपकी विकार पर्याय में होने वाली दुख की पर्याय, जिनके पीछे निरंतर मरे जा रहे हो, है भाई साहब, सच्चे मार्ग पे जाओगे तो पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, और गलत मार्ग पर तो अनादिकाल से तुम भटक ही रहे हो। समझ में आया? ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं कि यह जीव अकेला आता है, शरीर के सहयोगियों की अपेक्षा बात करते हैं। अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही संसार में डोल रहा है, और अकेला ही मुक्ति में प्राप्त करेगा। इसे भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं, भगवान तो आपको बढ़िया शिक्षा देते हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, चलना तो नहीं पड़ेगा। भगवान तो भाई साहब शिक्षा देते हैं, क्योंकि उनकी केवल ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के बलि भगवंता। समझ में आया भाई साहब? वो तो हमारे लिए उनका बहुत बड़ा उपकार है। जग को देती जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। समझ में आया भाई साहब? जागृत हो जाइए। मनुष्य पर्याय के जितने भी समय हमारे पास शेष रह गए हैं, वो एकमात्र हमारे आत्मा के लिए हो। यह चर्चा आचार्य कुंकुम देव ने गाथा में बताई, उसकी टीका भी कल अपन ने पढ़ी, और इसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यहाँ नियम सार प्रवचन चल रहा है, तीसरा भाग है। अब आप आइए पेज नंबर 810 पर, तीसरा पैराग्राफ से ही पढ़ना है। संसार में जीव नंबर 1। नहीं, उसके ऊपर का पढ़ना है थोड़ा सा, आपने कल पढ़ा नहीं था। अच्छा, चलो। संसार में जीव का कोई, संसार में जीव का कोई सहायक नहीं। थोड़ा और ही 2 लाइन ऊपर से पढ़ लेते हैं। अरे आत्मा तू अकेला है, इस शरीर की रजकण अथवा स्त्री पुत्र आदि कोई तुझे शरण नहीं है। जय भाई का फोन, चलिए देखेंगे, है ना? क्या उस पर लग नहीं रहा ना उनका? क्यों नहीं लग रहा? वो खत्म हो गया है चार्ज उसका। अच्छा, कोई बात। क्या कहते हैं? ला इस पे उठा दे। उठाना है कि लगाना? ला उठा ले तो चाहे लगा देंगे, लाओ दो। लो देख लो, है ना? बहुत सुंदर बातें हैं भाई। ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे आत्मा, क्या संबोधन करके करते हैं? मनुष्य कहते नहीं, आत्मा शब्द का, क्यों तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। समझ में आया? अरे आत्मा तू अकेला है, इस शरीर के रजकण अथवा स्त्री पुत्र आदि कोई तुझे शरण नहीं है। पिता जो है बेटे को शरण देखता है, बेटा जो है पिता को शरण देखता है, स्त्री पति को शरण देखती है। क्या भाई साहब? और पति जो है स्त्री को शरण देखता है। क्या ये सब मोह में सो रहे हैं? समझ में आया? देखो नहीं, अभी तो प्रत्यक्ष दिखता है ना। पिता जो है अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, लेकिन वही बच्चा अभी इंदौर की घटना है। आपने जिस व्यक्ति को फोन किया है उन्होंने कितने साल की? 17 साल की बच्ची मौसी, इकलौती बच्ची थी वो। एक भाई एक बहन ही एक भाई और बहन थे।
उसी बच्ची ने जब पैदा हुई थी तो माँ बाप ने कैसे उसकी कैसे उसके लिए कैसे बड़ा किया, समझ में आया भाई? करते ही हैं सब माँ बाप अपने कैसे बच्चों को। खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके लिए सारी तकलीफें सहन करती हैं भाई साहब, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? उस बच्ची ने ही अपने माता पिता को प्रेमी के चप्पू से बहाने। घोंद के प्रेमी से मरवाया। प्रेमी के द्वारा मरवाया, खुद भी मारा उसने। समझ में आया भाई? पड़ोसियों ने पूछा तो वो नहीं लग रहा क्या इनका? उठाया ही नहीं मैंने। समझ रहे कि नहीं आप सोचिए हम कितनी कल्पनाएं किया करते हैं कि हमारे लिए हमारा बेटा हमारे लिए शरण होगा। एक छत के नीचे रहती हैं, बच्चा बड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। कितनी खुशियां बांटी होंगी जब बच्चे का पैदा हुआ था तब। आज भी वही गलती कर रहे हो, फिर भी उदासीनता बिल्कुल नहीं आती है भाई। मरे जा रहे मेरा लड़का मेरा लड़की, मेरे लड़का मेरा लड़की। माता पिता बच्चे को शरण समझती हैं, बच्चे का ऐसा है माता पिता को शरण समझती है। कोई किसी का शरण भूत नहीं। भाई साहब, स्त्री अपने पति को शरण समझती है भाई साहब। सेल्फ खड़े होने की कोशिश कीजिए, तुम आत्मा हो, तुम शरीर वाले नहीं हो। फिर देखो आपका आत्मा ही शरण मिलेगा भाई साहब। कितना भी पल को शरण वाले लोग रुपया पैसा इकट्ठा कर लेंगे भाई साहब, तो ये हमें कैसा में आगे सुखी करेंगे? क्या करेंगे? पर ये तो बताओ तुम आगे रहोगे कि नहीं रहोगे? ज्ञानी कहते हैं, अरे आत्मा तू अकेला है, इस शरीर के रजगण अथवा स्त्री पुत्र आदि कोई तुझे शरण नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी तुझे सहायक नहीं है। क्या भाई साहब? देव शास्त्र गुरु तो खुद ही कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा की शरण में जाओ, हमने तुम्हें बता दिया है? अगर तुम्हारे पास में आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मा का श्रद्धान होगा, तो शरीर की जर्जर अवस्था भी होगी, आप जो है हॉस्पिटल में भी लेटे होगे, तो भी भाई साहब उस समय कौन शरण होगा तुम्हें? तुम्हारा आत्मा ही शरण है। अगर आपको अपने आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा की खबर है, तो भाई साहब शरीर की कैसी भी अवस्था हो, उस समय वह पर्याय अपने आत्मा की शरण लेती है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की हुई है। कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने। समझ में आया भाई साहब? निचली भूमिका में ज्ञानी जीव भी भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन वह अपने प्रयोजन के लिए करती है। जब तक पर्याय अपने अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाती है, तब तक ये व्यवहार चलता है। पार्टनरशिप कब तक करते हो आप लोग? जब तक करते हो कि नहीं करते? पापा आपने पार्टनरशिप की है कि नहीं? आपको पार्टनरशिप अच्छी लगती है क्या? की है तो अच्छा लगता है? जब तक नहीं थी सक्षमता तब तक क्योंकि करी। आपके पास पैसे की कमी थी तो भाई साहब करी पार्टनरशिप करता ही है व्यक्ति। लेकिन 100 रुपए की कमाई होती, 50 वो लगता है, 50 तुम रखते हो, समय तो पूरा देते हो, पर अंदर में खटकता रहता है कि भाई साहब मैं पूरी मेहनत करता हूँ तो 100 रुपए हमारे पास होना चाहिए ना, ऐसा मन में रहता है कि नहीं रहता है? पार्टनरशिप करना एक मजबूरी है, लेकिन सेल्फ रूप से रहना ये अंदर में उसकी भावना चला करती है। जब वह सक्षम हो जाता है तो पार्टनरशिप फिर क्या चलाएगा? क्या छोड़ देता है? भाई साहब आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के प्रति ज्ञानियों के पर्याय में उनके प्रति आदर सम्मान का भाव होता है। लेकिन कब तक? जब तक प्रभु मेरी पर्याय अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिर ना हो जाए। समझ में आया? इस आत्मा का शरण तो अपना शुद्ध आत्मा ही है।
है स्त्री पुत्र आदि को शरण देखना, ये तो माँ अज्ञान है ही, तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। अंदर में भाई साहब ये भी हमारी अज्ञानता की प्रदर्शन है। सही बात है, अज्ञानता की बलिहारी है। कहते हैं अरे आत्मा तू अकेला है, इस शरीर के रजकण अथवा स्त्री पुत्र आदि कोई तुझे शरण नहीं है, देव शास्त्र गुरु भी तुझे सहायक नहीं है। देव देवल में चैतन्य दीपक भिन्न है, शरीर से भिन्न है भाई। उसके भान करके देखिएगा ये विज्ञान की आँख न थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। यह ज्वाला ज्ञान को तुमको भी दीप दिखाना, जरूरत नहीं है उनको। सही बात है। हैं? क्या सब यहाँ जो डेथ बॉडी निकलती है, तो सब जितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सुनाते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे। नाम सत्य है तो कोई बोलता हरियंत नाम सत्य है, भगवान का नाम लेके सुनाते हो। किसको सुना रहे हो भाई साहब? और देखो अरे किसको सुनाते हो? जो चला गया है जिंदा में तो सुनाएंगे नहीं। जिंदा में तो कभी उसको भगवान का नाम नहीं तुम्हें याद करवाया, मर गया जब सुनी तो सब मिलके सुनाते हैं, एक नहीं, और जोर जोर से सुनाते हैं। हैं क्या सी है मम्मी? पागलीपन चल रहा है इसमें, है ही पागलपन का नाटक ही है। अरे भाई अब तो तुम यहाँ अनंत परमात्मा की शरण में आए हो, वस्तु स्वरूप को आप जानकार बन गए हो। सही बात। अब बेवकूफी जैसे काम ना करना, बचपना जैसे काम मत करो, बच्चा। कहते हैं संसार में जीव का कोई सहायक नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए भी जीव को मृत्यु के समय शरणभूत नहीं है। वो तो बताओ, नोटों के नोट इकट्ठे करते जा रहे, सोना का सोना इकट्ठा करते जा रहे हो। पहले तो इकट्ठा करने में तकलीफ, इकट्ठा आ जाए तो भाई साहब उसकी सुरक्षा करने में तकलीफ, और चला जाए तो मिला क्या तुमको? टेंशन टेंशन टेंशन। मैं तो देखता हूँ ना, जब मेरी ड्यूटी लोकायुक्त में जाती है ना, मैं लोगों के लिए छापा डालने जाता हूँ ना, तो मुझे मालूम है ऐसा ऐसी उनकी शक्ल हो जाती है, अटैक ही आ जाता है भाई साहब। जैसे उनके लोकायुक्त के लोगों को देखते ही उनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हक्के बक्के भाई साहब। समझ में आया? अज्ञानी जीव बाहरी वस्तुओं को शरण मानता है, ज्ञानी कहते वो तेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, वो तुझे शरणभूत कैसे हो सकते हैं? छाती से लगाए। संसार में जीव का कोई सहायक नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए भी जीव को मृत्यु के समय शरणभूत नहीं है। आपकी पर्याय में दुख हो रहा है भाई साहब, संकलेश परिणाम हो रहे हैं, बाहर में सोना पड़ा है तो क्या करेगा आपका? है बोलो क्या करेगा? अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, अरे सोना रुपया पैसा ना भी हो तो भी तुम्हारी आत्मा में भाई साहब निराकुलता रूपी पर्याय होगी। देखो नार की जीवों को कितनी वेदना में सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता रहती है, ऐसी प्रतिकूलता हमारे ऐसा असंख्यात विभाग भी नहीं है मनुष्य पर्याय का। बाहर नारक का दुख हो गए, अंतर समरस घटा घटी, रीत लगते अगर अटापटी द्रगधारी। वो नार की जीवों को देखिएगा, 33 सागर तक एक बूंद पानी की नहीं मिलती है, फिर भी वह सम्य दृष्टि जीव है, वेद ज्ञानी है, फिर भी सुखी है। हाँ गजब हो गया। और देवगति का देव है, भी भगवान आत्मा ही तो है भाई साहब। है हमारे यहाँ इतनी कहाँ प्रतिकूलता है, जब इच्छा होती पानी पी लेते हो आप, न दिन का विवेक करते हो न रात का विवेक करते हो, कैसे चैनी हो? न दिन चैन न रात चैन, सदा बेचैन, बेचैन बने रहते हो, सदा काल बेचैन बना रहता है। न भक्ष का ज्ञान नहीं है, कौन सी चीज खाना कौन सी नहीं खाना, और फिर भी दुखी बने हुए हो।
समझ में आया भाई साहब? अपने परिणाम अगर निर्मल है, अपन किसी के बारे में गलत भावना नहीं भाते हैं तो आप समझ लेना चाहिए आप उसी समय भी पर्याय में विशुद्धता है। और गलत आप जो है भाई साहब लोगों के प्रति गलत भावना रखते हो, भर में कितना भी अनुकूल संयोग हो तो भी आप महादुखी हो, महादुखी हो। समझ में? हमेशा अपने परिणाम अपनी कमाई है। कौन सी कमाई है? अपनी परिणाम। बस यही आपके साथ में जाने वाला है। समझ में आया? कैसी भी स्थितियां परिस्थितियां शरीर आदि बाहरी पर पदार्थों की हो, समझ में आया? वे हमारी नहीं है। मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनंत वीर का धारी हूं मैं। समझ में आया? मैं खबर ही नहीं है। शरीर है सुबह में हूं, मूर्ख। शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय इसमें परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है। इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है तो वो चेतनी सर भगवान आत्मा है। तू ही है वो, कोई दूसरा। रागादिक परिणतियां भी, ये दुख की परिणतियां भी क्षणभंगुर तत्व हैं। अगर शरीर के अंदर कोई वस्तु है स्थायी रूप से तो चेतनी सर भगवान आत्मा है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वो मैं हूं। कौन हूं मैं? ऐसे अपने आत्मा का परिचय करो। मैं चेतनी सर भगवान आत्मा हूं। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, जितनी शक्तियां अरियंत परमात्मा के पास में है, उतनी शक्तियों का ऐसा मालिक मैं हूं। समझना है भाई? अपने आप को कमजोर ना समझना, सिद्ध भगवान से भी कम ना समझना भाई। ऐसा भगवान आत्मा देवन में विराजमान है। शरीर की तरफ ना देख, रागादिक परिणतियों की तरफ भी ना देख। देखने योग तो अपना चेतनी सर भगवान आत्मा है। अंतर्दृष्टि करके देख कि तेरा भगवान आत्मा कितना प्यारा, कितना सुंदर है। अहो देखने योग्य एक द्रव्य ज्ञायक प्रभु देखो। कहते हैं संसार में जीव का कोई सहायक नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए भी जीव को मृत्यु के समय शरणभूत नहीं, सब मरे जा रहे हैं। न्याय से भी जिंदगी नहीं जीते हो पप्पू भैया। एक भाई दूसरे भाई का है, समझ में आए? हड़पने के लिए निरंतर संकलेश, निरंतर सोचता रहता है इसे कैसे बेवकूफ बनाए, इसे कैसे बेवकूफ बनाए। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? स्वयं को बना रहा है। अरे कौन किसको बेवकूफ बनाता है? तुम गलत परिणाम करते हो, उसका भोगना तुमको भोगना ही पड़ेगा। समझ में आया? इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। गलती करें आप, सजा भोगे कोई दूसरा भोगे, ऐसा नहीं हो सकता है भाई साहब। स्वयं किए जो कर्म से आपका भगवान आत्मा स्वयं जानता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। समझ नहीं आप? तो कहते हैं आयुष पूर्ण होने पर अकेला ही मरता है। क्या? अगर आपने बढ़िया परिणाम रखे होंगे तो भाई साहब वो संपत्ति आप साथ में ले जाने वाले हो। और आप गंदे परिणाम रखोगे, किसी को बुरी नियत से देखोगे, है भाई साहब। आजकल तो लोग इतने भौतिकवाद में पड़ गए हैं। गंदे गंदे टीवियों पे, मोबाइल पर फोटो देखा करते हैं। अंदर में कैसी वासनाएं उभरती हैं। अरे गांधी जी से भी इतनी बातें सीख लेते। 3 बातें गांधी के बंदर, 3 बंदर। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? 3 बंदर थे पापा उनके। बुरा मत देखो, बुरा मत करो। बोलो कौन से देख क्या कर रहे थे वे? 3 बंदरों की जरा बता दो थोड़ा। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। सुनो, एक कैसे बैठा हुआ है, ये कैसे बैठा हुआ, ये कैसे बैठा हुआ। क्या भाई साहब? 3 संकेत। आप बुरा देखोगे तो परिणामों में भी आपके कोई परिणाम आएंगे। आप राग द्वेष की बातें करोगे तो परिणाम भी हमारे उसी प्रकार के हो जाएंगे भाई साहब। और मुंह से बुरा मत बोलिएगा, हित मित प्रिय वचन बोलिएगा। तो लड़ाई झगड़े की बातें कहाँ से होंगी?
अगर इतना भी अगर अपने जीवन में कर लिया तो कसाई की मंदता तो तत्काल हो जाती है। सही बात है। समझ में आया? उतनी शांति तो आपके परिणामों में तत्काल हो जाएगी। लेकिन हम गंदे गंदे चित्रों को टीवी पर देखते हैं। अरे वे तो पैसा कमाने के लिए निर्वस्त हो जाते हैं भाई, उनकी कोई इज्जत नहीं है। अभी तो टीवी पे बहुत आ रहा था, है भाई साहब, सब शराब दारू खाने वाले हैं, भूले हुए भगवान छे क्या? नहीं तो यही कहते हमने अपने आत्मा की खबर नहीं है। तुम तो अच्छे कुल में पैदा हुए हो, चले हुए पानी में पैदा हुए हो, क्यों अपने ज्ञान का परिणमन पर द्रव्यों के निमित्त से जो हमारे परिणाम बिगड़ते हो उनसे विमुख हो जाएंगे भाई। सही बात है। कोसों दूर रहो ऐसे प्रसंग। जितना हो उतना बचने की कोशिश कीजिए। उलझने का मार्ग नहीं है, सुलझने का मार्ग है ये। सही बात है। शांति से अपनी आत्मा आराधना में बढ़िए, अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए। प्रभु की शरण मिली है तो प्रभु बनने की कोशिश कीजिए पर्याय में भाई। कहते हैं संसार में जीव कोई सहायक नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए भी जीव को मृत्यु के समय शरणभूत नहीं है। आयुष पूर्ण होने पर अकेला ही मरता है और क्षण क्षण आयु घटती जाती है। देखो आप, इसको नाम नित्य मरण है। जितने आपने मनुष्य पर्याय का इस भाई साहब है उपयोग दुरुपयोग जो भी किया है कम तो हो गई ना, अब वो तो आने वाली नहीं है ना। गई है बताओ बाबा, आगे उम्मीद लगती है कि 70 साल के बाद 140-70 साल और जियोगे? 70 साल का 10 साल जिएंगे जरूरी है क्या? बिल्कुल सावधान हो जाइए अब बस। नहीं लगती तो वहीं लगे रहते। बिल्कुल सावधान होने की बात है। यानी तो परमात्मा ने कहा कि परिणाम तेरी दौलत है। ये परिणाम तेरे साथ में जाने वाले हैं। तो जैसे अपनी आत्मा में संस्कार डालेगा वैसे संस्कार तेरी अगली गति में जाएंगे। अगर तुमने अपने आत्मा के संस्कार आत्मा में डाले होंगे तो भाई साहब केवल ज्ञान की पर्याय और सिद्ध पर्याय आपकी दूर नहीं है, पास में ही नजर आएगी। कहते क्षण क्षण आयु घटती जाती है, इस प्रकार इसका नाम नित्य मरण है। प्रति समय हमारे आयु क्रम झड़ते जा रहे निकलते जा रहे। जो मनुष्य पर्याय का समय निकल गया भाई साहब, मान लीजिए आपकी उम्र जो है 70 साल है और आपने 60 साल जी ली है, और हर समय क्षण क्षण करके बूंद बूंद करके कम होती जा रही है ना, बूंद बूंद करके मटके में पानी भरा हो और धीरे धीरे टपकता रहता। बूंद बूंद करके कि बढ़ रहा है पानी, घट रहा है भाई, घट रहा है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय का जो आपको कीमती बेशकीमती असंख्यात बार यह जीव देव होता है तब एक बार मनुष्य होता है भाई। क्या कह दिया? असंख्यात बार नरक में जाता है, भाई उससे भी असंख्यात बार देव में जाता है। असंख्यात बार जब ये देव होता है तब एक बार ये मनुष्य पर्याय मिलती है जो आपके पास में हमारे पास में भी है, पर कीमत नहीं कर रहा भाई। उसकी कीमत कितनी है? क्या कहते कि मनुष्य जन्म की एक एक समय की कमाई तू अनंत काल बैठा बैठा खा, सिद्ध परमात्मा बन के उसका आनंद बैठा बैठा खाएगा। अगर आप सही दिशा में चलोगे तो भाई साहब अनंत काल रहिए, अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। भाई साहब, और विपरीत दिशा में चलोगे नादि काल से हमारा आत्मा अज्ञान दशा में विपरीत दिशा में ही चल रहा है। उसका फल तो वर्तमान पर्याय में दुख है और आगे जन्म मरण की सिलसिला चालू है भाई। कहती है क्षण क्षण आयु बढ़ती जाती है, इसका नाम नित्य मरण है। हम तो वही समझते हैं कि भाई साहब जब देह छूट जाती है मरण हो गई, तभी मरण है। निरंतर मरण हो रहा है जी। ज्ञानी क्या दृष्टि से देखते हैं कि देखो ये मौत के मुंह में जा रहा है। जैसे कोई जीप वगैरह हो ना तो उधर से कोई गाड़ी आ रही हो ना तो अपन समझते हैं अब यार ये चीटी देखो ये टायर इसको बचा गया,
क्या हो गया? अपन को दिखता है कि नहीं दिखता है? और वो चींटी को नहीं छोटे दिखता है। जीवों को। हाँ, छोटे जीवों को वो नहीं। तो ये सुरक्षा के लिए बहुत सारे ट्रेन गति के संगी पंचमी जीव हैं, पानी में भी तो कछुआ। देखते हैं क्या अपने सामने ही जो है उनका मरण हो जाता है। भाई ये मरण नहीं है, ये तो मरण क्या है, ये तो शरीर का वियोग होना, यही मरण नहीं है। हर समय हमारी मनुष्य पर्याय के एक एक समय जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, ऐसे ज्ञानी मृत्यु मरण कहते हैं। और हम तो बर्थडे मनाते हैं। क्या है ये? कौन का बर्थडे मनाते हैं? मुर्दे का कि आत्मा का? आत्मा को तो जानते ही नहीं, तो बाकी बर्थडे कब हाँ, मनाएंगे? मुर्दे को जानते तो भाई को किसका बर्थडे बर्थडे मनाते हो भाई साहब? मुर्दे का। मैरिज एनिवर्सरी हमने देखा था यहाँ पे, जब मैं 50 जब यहाँ आया था इंदौर में, तो मुझे एक भाई ने जो है 50 साल की मैरिज एनिवर्सरी का कार्ड दिया। मम्मी पापा 50 साल की मैरिज एनिवर्सरी। हम पंडित जी साहब ये लोग, और मैंने खोल के देखा, वो इतनी मोटी वाली पुस्तक बना के रखी है। जब से बाकी शादी भई है, एक एक फोटो उसमें संजो के रखे संजो के रखे थे। तो उसने मेरे को दिया कि देख मूर्ख, तू किसका फोटो किसकी दे रहा है? ये अपनी आरती देते समय खुश हो रहा है तू? बिल्कुल सही है? समझ में आया भाई साहब? अपनी आरती देख के खुश होता है तू? है? मनुष्य पर्याय के कितने समय तूने व्यर्थ में निकाल लिए, भोगों में निकाल दिए भाई। जो सदुपयोग करना चाहिए था वो तो तूने काम किया ही नहीं। कहते हैं क्षण क्षण आयु घटती जाती है, इसका नाम नित्य मरण है। अब नंबर एक पढ़ता हूं। नित्य मरण में अर्थात समय समय होने वाले आयु कर्म के निषेकों के क्षय में और उस संबंधी मरण में अन्य किसी को सहाय बिना व्यवहार से जीव अकेला ही मरता है। ये मूल लाइन जो मैंने आपको पढ़ी वह पदम प्रबंधाई देव महाराज की टीका में से है। किसमें से है? अरे अपने असहाय है ना ये साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंतों पे विश्वास है क्या? नहीं। हमारी बातें तो छोड़ दीजिए। समझ में आया भाई साहब? और हमारी बात है ही नहीं है, तो सर्वज्ञ भगवान की बात है। ये तो अनिरुद्ध परमात्मा की यहाँ से आई हुई बात है ना। परम सत्य। आचार्य परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, उनने ये बात यहाँ लिखी है। उस पर तो विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? कहते हैं नित्य मरण में अर्थात समय समय होने वाली आयु कर्म के निषेकों के क्षय में और उस संबंधी मरण में अन्य किसी को सहाय बिना व्यवहार से जीव अकेला ही मरता है। अब इसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव जी करेंगे, वो आप सुन लीजिए। आप लोक में कहते हैं कि बालक बड़ा होता जाता है, ज्ञानी कहते हैं कि प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख होता जाता है। देख लो, देखने की दृष्टि देखो, अज्ञानी की और ज्ञानी की। क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं लोग में कहते हैं कि बालक बड़ा होता जाता है, ज्ञानी कहते हैं कि प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख होता जाता है। जन्म के पश्चात पूर्व भव में से जितनी आयु बांध कर आया है उसमें किंचित भी बढ़ती नहीं है। बाबा आपने 70 की 75 की 80 साल की जो आयु बांधी है, हमने बांधी है, जो भी बांधी है भाई साहब, बस उसी समय आपका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या? और ये तो माँ के पेट से बाहर निकल आता है तब जन्म मानता है, जबकि गर्भ में ही इसका आयु कर्म वहीं से चालू हो जाता है। सुनो भाई क्या कह रहे हैं, समझ में आएगी? जो पूर्व में आपने जैसे परिणाम किए थे उस परिणाम के निमित्त से क्या सब जो कर्म बने थे, और आयु कर्म का कर्म है कि नहीं आत्मा में? है। 7 कर्म तो हर समय बन रहे हैं ना आपके। 8 कर्म है ना आत्मा के साथ में है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदेनी। समझ नहीं आया? तो जिसमें जो है 7 कर्म तो हर समय जीव संसारी जीव कर्मों का बंद कर रहा है। हर समय
एक समय भी उसमें विराम नहीं है, एक समय का भी। और आयु कर्म जो है वो भाई साहब आपकी जो शरीर की आयु उसके त्रिभाग में आयु कर्म का बंद होता है। आपको तो पता नहीं कब हो जाएगा, समझ में? वो समय भी अगर नहीं होता है त्रिभाग निकल जाने के बाद तो जो आयु शेष बची है उसका त्रिभाग कर लीजिएगा। ऐसे 8 बार चांस रहते हैं आयु बढ़ने। आयु बनने के उसमें रहती है। अगर पहले में हो गया तो काम खत्म, तो 7 की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? पर 7 कर्मों का बंद तो हर समय हो रहा है। तो आपने जो परिणाम किए हैं उन परिणामों के निमित्त से वे कर्म हमारी आत्मा के साथ में बनते हैं। अब उनका जो पूर्व में जो स्थिति बांधी थी अब वो की वो ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और कर्मों में तो बदलाव हो जाता पर आयु कर्म क्या कह रहे में भाई, हैं? समझ गए आप? तो कहते हैं, लोग कहते हैं बालक बड़ा होता जाता है, ज्ञानी कहते हैं कि प्रतिशत मृत्यु के सन्मुख होता जाता है। जन्म के पश्चात पूर्व भाव में, देखिए आप, जन्म के पश्चात जन्म लेने से पहले पूर्व भाव में जितनी आयु बांध कर आया है, हमने देखा छोटी छोटी उम्र में बच्चे का समय जितनी लेके आए उतनी उससे कहते नहीं, जितनी राम ने भरी चाबी उतना ही चले खिलौना। कितना लौकिक में कहते हैं पप्पू भैया, जितनी राम ने भरी चाबी उतना ही चलेगा, कि उससे ज्यादा चलेगा। वहाँ तो राम भरते हैं, यहाँ तो समझ में आया? ऐसा ही है भाई साहब। इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। जो हमने पूर्व में अपनी आयु बांध के आए हैं भाई साहब, उतने ही हम चलेंगे इस मनुष्य पर्याय में। एक क्षण नहीं, एक समय भी ऊपर नहीं चल पाओगे आप। सही बात है। समझ में आया? हर चीज से शिक्षा लेना सीखिए। कहते हैं लोक में, कहते हैं बालक बड़ा होता जाता है, ज्ञानी कहते हैं कि प्रतिशत मृत्यु के सन्मुख होता जाता है। जन्म के पश्चात यानी पहले पूर्व भाव में जितनी आयु बांध कर आया है उसमें किंचित भी बढ़ती नहीं है। समय समय क्षण क्षण उसमें से आयु बढ़ती जाती है, अर्थात मरण सन्मुखता होती जाती है। बैराग आना चाहिए, बैराग बैराग है। अतः चैतन्य को देख, किसको देख? अपनी आत्मा को देख, चैतन्य को देख जिसमें कि कुछ घटता नहीं है और जो शाश्वत ध्रुव है। मिथ्यात्व भाव से जो क्षण क्षण भाव मरण होता है उसकी यह बात नहीं है, परंतु यहाँ तो प्रतिक्षण है, भाव मरण की बात नहीं, यहाँ तो शरीर की बात कर रहे हैं। मम्मी अंदर में जो मोर आदेश के परिणाम होते हैं उसकी बात नहीं है, यहाँ तो शरीर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की। जो शरीर आपको मिला है उसकी आयु हर समय घट रही है भाई। मिथ्यात्व भाव से जो क्षण क्षण भाव मरण होता है, निरंतर दुखी दुखी आत्मा, दुखी दुखी। मैं अपनी बात किससे कहूँ? इतना दुखी कि वो प्रेजेंट भी नहीं कर पाते, समझे? इतना परिणामों में दुख रहता है कि भाई साहब जब तक किसी को कहना दे अपने मन की बात है तब तक उसे बेचैनी बनी रहती है, समझ गए ना? उसको कहते हैं भाव मरण है। तो कहते हैं देखिए मरण सन्मुख होती जाती है, तो चैतन्य को देख जिसमें कुछ घटता नहीं है और शाश्वत ध्रुव है, ऐसा भगवान जन्म मरण से रहता है। मिथ्यात्व भाव से जो क्षण क्षण भाव मरण होता है उसकी ये बात नहीं है, परंतु यहाँ तो प्रतिक्षण आयुष घटता जाता है, उसको नित्य मरण कहा जाता है। ये जो शरीर मिला है उसकी निरंतर मनुष्य पर्याय जो मिली है उसका हर समय आयु खत्म होती चली जा रही है। उसकी मौत के जो है मुख में जा रहा है, समझ रहे आप? यहाँ प्रत्याख्यान बताना है, इसीलिए शरीर की अनित्यता बताकर कहते हैं इससे तू पीछे हट और ध्रुव आत्मा की शरण ले। क्या भाई साहब, तेरा भगवान आत्मा अनादि अनंत शाश्वत है, जो न जन्मता है न मरता है। ये शरीर तो हर समय क्षण क्षण के लिए विलय को प्राप्त होता जा रहा है, ऐसी उसकी दृष्टि छोड़ दे। ज्ञान में तूने ग्रहण किया था, ज्ञान में तुझे छोड़ना है। छोड़ने का मतलब क्या है?
अज्ञानता से तूने इस शरीर को ग्रहण किया कर रखा है, स्वीकृत शरीर किया ऐसा मैं था। हूँ, यानी कहते वेद ज्ञान के द्वारा उसी को ज्ञान में छोड़ दे, बस और क्या है। हाँ। अब देखिएगा, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा फास्ट भी चल सकते हैं। देखिएगा, जन्म लेने के समय जन्म लेने के समय से लगा कर क्षण क्षण आयु कर्म के निषेध छूटते ही जाते हैं, उन्हें खिलते हुए कोई रोक नहीं सकता है? तीर्थंकर को भी समय समय आयुष के परमाणु छूटते जाते हैं, परंतु जिसने चैतन्य के त्रिकाली स्वरूप का आश्रय लिया है, शरण लेने वाली पर्याय है, आपके पास में भी है, चैतन्य द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अज्ञानता में अज्ञानी जीव शरीर की शरण में बैठा हुआ है, संयोगों की शरण में बैठा हुआ, आशा लगाए बैठा है, समझ में आया? परंतु जिसने चैतन्य के त्रिकाली स्वरूप का आश्रय लिया है, उसको वास्तव में मरण नहीं है, उसको तो क्षण क्षण चैतन्य जीवन बढ़ता जाता है। अंदर में जिसने अपनी आत्मा की शरण ले ली है पर्याय ने, वह तो निरंतर विकसित होती रहती पर्याय, समझ नहीं आया? जैसे दूज का चंद्रमा निरंतर अंदर ही अंदर विकसित होता है कि नहीं होता है, पूर्ण चंद्रमा की तरफ भटकता है कि नहीं भटकता है, ऐसे ही ज्ञानियों को अपने गायक प्रभु परमात्मा की शरण जहाँ हो जाती है, पर्याय में भी वैसा दूज का हर क्षण अंतर्दृष्टि होने हर पर्याय में वैसा विशुद्धता बढ़ती जाती है। गजब का काम होता है पापा। बाहर में तो बाद में प्रकट दिखती, अंतर सब अपनी कार आत्मा चालू। को संसार सागर से निकालने की कला समझाई जा रही भाई। जिसे चैतन्य के त्रिकाली स्वरूप का आश्रय लिया है उस पर्याय ने, उसको वास्तव में मरण नहीं है, उसको तो क्षण क्षण चैतन्य जीवन बढ़ता जाता है। वितरागी कहते हैं क्षण क्षण जीवों का आयुष बढ़ता जाता है, उसमें और भव संबंधी मरण में भी जीव असहाय है, उसका कोई सहाय नहीं। जिस क्षण में, जिस क्षेत्र में, जिस रीति से देह वियोग होना है, उसी क्षण में, उसी क्षेत्र में, उसी रीति से वह होगा। कहीं जन्मता है, कहीं मरता है, हेर फेर हो ही नहीं कहीं सकता। बड़ा होता है, क्या जन्मता कहीं है, व्यापार धंधा बड़ा कहीं कहीं होता है, और मरता कहीं और है। सही बात है। बताइएगा, जिस क्षण में, जिस क्षेत्र में, जिस रीति से देह वियोग होना है, उसी क्षण में, उसी क्षेत्र में, उसी रीति से वह होगा, उसमें कोई हेर फेर हो ही नहीं सकता है। नित्य मरण में भव संबंधी, नित्य मरण में और भव संबंधी मरण में दोनों में जीव असहाय है, दोनों में असहाय है। उनमें जीव अकेला ही मरता है। देह छूटने पर जीव का मरण कहना व्यवहार से है, क्या? देह छूटने पर जीव का मरण कहना ये व्यवहार से है। जीव का कोई मरण नहीं होता। देखो आप बारे भावना में अगर आप चाहेंगे थोड़ा, जयचंद जी साहब की भी यही बारे भावना है, पहला ही किया उन्होंने। द्रव्य रूप कर सर्व थिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको पर जय न कर कौन। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से देखो तो भाई साहब, न कोई जन्मता है, न कोई मरता है। समझे ना? और पर्याय दृष्टि से, अनित्य की दृष्टि से देखने पर सब काल की काल में दिखाई देती है, सब खेल दृष्टि का है। वास्तव में कोई ना तो मरता है न जन्मता है। यह दृष्टि ज्ञानियों के पास में हुआ करती है, पर्याय बदलती है। कहते हैं उसी क्षण में, उसी क्षेत्र में, उसी रीति से वह होगा, उसमें कोई हेर फेर हो ही नहीं सकता है। नित्य मरण में और भव संबंधी मरण में दोनों में ही जीव असहाय है, उनमें जीव अकेला ही मरता है। देह छूटने पर जीव का मरण कहना व्यवहार है। चेतन तो शाश्वत है, उसका ज्ञान शाश्वत है, शाश्वत पदार्थ है, चेतन भगवान आत्मा है। उसका ज्ञान करके उसी में स्थिर होने में भी, होने में भी जीव स्वयं स्वतंत्र है। क्या? इसमें कोई परतंत्रता नहीं है। समझे? आप विपरीत दिशा में चल रहे हो, उसमें भी आप स्वतंत्र हो। सही दिशा में चलते हो, उसमें भी आप स्वतंत्र हो। ऐसी कोई चैतन्य वस्तु है ये। कहते हैं वह पहले ही मरण की बात करके उसके दो प्रकार कहे, एक नित्य मरण
जो क्षण क्षण सब जीवों को हो रहा है, और दूसरा भव संबंधी मरण, यानी देह का संयोग छूट जाता है। दूसरा मरण भव संबंधी मरण, ये शरीर छूट गया है। दोनों ही जीव अकेला ही है, दोनों ही दिशा में यह जीव अकेला ही रहता है। इस प्रकार सावधान हो जाने की बात है। हरियंत परमात्मा पंच परमेष्टि हमें समझाते हैं, तुम तो चेत निसर अविनाशी तत्व हो। ये शरीर तो हर समय चंचल हो ही रहा है क्या, और एक बार इसका वियोग भी होना ही है, निश्चित है। सावधान हो जाइए। क्या तुम तो चेत निसर भगवान आत्मा हो, अतिथि आनंद स्वरूप वाले हो। ऐसा सच्चा ज्ञान करके अपनी आत्मा की साधना और आराधना में जागृत रहिए। यही ज्ञानी हमें समझाते हैं। इस प्रकार ये आज का पहला बोल पूरा किया। कल दूसरे बोल के साथ में जो पदम प्रबंधाई जो महाराज ने जो टीका में ये सारी बातें लिखी हैं, 4 प्रकार से बातें आई हैं, 4 बातें आई हैं, 4 बिंदु आए हैं। इसमें एक पहला बिंदु अपन ने पूरा किया है। कल दूसरे बिंदु पर जो पदम प्रबंधाई देव महाराज ने टीका में लिखा है उसकी चर्चा कल करेंगे। निज निधि निजो में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु त्वत्संग जनवाणी माता की